दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। दोस्तों मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में अपना सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में टाइम स्पीड डिस्टेंस में से हम रेशियो वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेशियो को इंप्लीमेंट करने से हम अपने क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से बहुत कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, जिसमें हम रेशियो के फोकस करेंगे सारा, और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है अ कार ट्रेवल्स 80 किलोमीटर्स इन 2 hours एंड अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर्स इन 3 hours। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू दैट ऑफ ट्रेन। ठीक है जी, अब हमें कार का डिस्टेंस और टाइम गिवन है और ट्रेन का भी डिस्टेंस और टाइम गिवन है, तो हमें रेशियो ऑफ स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले कार की अगर स्पीड निकालें, बहुत आसान है। कार की स्पीड कितनी बनेगी जी? 80/2 40 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन की स्पीड कितनी बनेगी जी? स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड बनेगी 180/3। ठीक है जी, मतलब के 60 किलोमीटर पर आवर। और हमें बताना क्या है जी? इन दोनों की रेशियो बतानी है जी, कार और ट्रेन की। तो रेशियो कितनी बन गई दोस्तों? 40/60, मतलब के 2:3। तो बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन था जी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, द स्पीड्स ऑफ 3 cars आर इन द रेशियो 1:3:5। 3 कार्स हैं जी कोई, और उनकी स्पीड का जो अनुपात है, रेशियो है, वो कितनी है जी? 1:3:5। हमें बताना है कि सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उन तीनों का रेशियो कितना होगा टाइम का। टाइम की रेशियो में कैलकुलेट करनी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, स्पीड और टाइम, मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज डिस्कस की है कि जो स्पीड एंड टाइम है ये हमेशा क्या रहेंगे जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। स्पीड एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, अगर दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इसका मतलब उन दोनों की जो रेशियो होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, उल्टा होगी। ठीक है जी, अब हमें 3 कार्स की स्पीड की रेशियो बताई गई है, मतलब स्पीड 1, स्पीड 2 और स्पीड 3। ये हमें किस रेशियो में बताया गया? 1:3:5 की रेशियो में। ठीक है, तो अब जब टाइम निकालना, तो टाइम की रेशियो इससे उल्ट हो जाएगी, तो इसको उल्टा कर दो। 1 का उल्टा 1/1 ही रहेगा, 3 का उल्टा 1/3 हो जाएगा, और 5 का उल्टा 1/5 हो जाएगा जी। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना बनेगा? 15। तो ये बन गया 15, ये कितना बना? 5, ये कितना बना? 3। तो ये हमारी रेशियो आएगी दोस्तों 15, 5 और 3। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, in covering a certain distance, speed of A and B are in the ratio 3:4। ठीक है जी, कोई डिस्टेंस कवर करने के लिए A और B की जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का अनुपात है जी, वो कितना है? 3:4। A takes 30 minutes more than B to reach the destination। A को B से 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं जी कोई डिस्टेंस कवर करने के लिए। मतलब हमें जो टाइम गिवन है वो दोनों का डिफरेंस गिवन है कि ए को कितना ज्यादा टाइम लग रहा है बी। हमें ए का टाइम कैलकुलेट करना दोस्तों। अब फिर वही हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे स्पीड और टाइम की रेशियो का। हमें स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी बताई गई है किस रेशियो में है जी? 3:4। तो अगर हमें स्पीड की रेशियो पता है तो यहां से हम टाइम की रेशियो निकाल सकते हैं जी। टाइम ऑफ ए एंड टाइम ऑफ बी वो कितना आ जाएगा जी? 4:3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है जी वो हमें बताया गया 30 मिनट, मतलब कि 4x - 3x। इसकी वैल्यू कितनी है जी? 30 मिनट्स है। तो x हमारे पास कितना आ गया दोस्तों? 30। ठीक है, तो x की वैल्यू 30 आई। हमें किसका टाइम कैलकुलेट करना है? a का टाइम कैलकुलेट करना दोस्तों। a का टाइम था 4x। a का टाइम कितना था? 4x। ठीक है जी, तो 4x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। 4 × 30 किया, कितना आ गया जी? 120 मिनट्स। 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी? ऑप्शन नंबर सी, 2 घंटे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी के बेस पे। वो क्या बोल रहा है? ए एंड बी की जो स्पीड की रेशियो है, स्पीड के अनुपात हमें कितना गिवन है जी? 3:4। और ए को 20 मिनट ज्यादा लगेंगे बी से कोई डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो बताओ ए कितने टाइम में पहुंचा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
हमें ए की स्पीड और बी की स्पीड की रेशो बताई है, कितनी है जी 3:4। तो यहां से टाइम की रेशो आ जाएगी, ए का टाइम और बी का टाइम। ए का टाइम और बी का टाइम कितना आ जाएगा जी 4:3। अब डिफरेंस इसमें कितना है जी 20 मिनट। यहां पे डिफरेंस कितना दोस्तों 1, तो 1 का डिफरेंस किसके बराबर है जी 20 मिनट के बराबर है। ठीक है, हमें चाहिए किसका आंसर, टाइम ऑफ ए। तो ए की वैल्यू कितनी थी 4, तो अगर 1 की वैल्यू 20 होगी तो 4 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 80। तो ए कितना टाइम लेगा दोस्तों 80 मिनट लेगा। 80 मिनट यानी कि 1 घंटा 20 मिनट, और 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 1/20/60। तो ये सॉल्व होके कितना आ गया 1/3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स इज 5:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज 6:5। ठीक है जी, दो कोई ट्रेन्स हैं जी, उनकी जो लंबाई है उसका अनुपात कितना है जी 5:3, और उनकी जो स्पीड है उसका अनुपात कितना है जी 6:5। हमें बताना क्या है जी रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पोल। दोनों ने एक पोल को क्रॉस करना है तो कितना टाइम लगेगा उसका रेशियो हमें पता करना है। अब देखिए दोस्तों, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी उस केस में हमारा जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें लंबाई दोनों की बताई गई है। ठीक है, तो इसी को हम डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, और दोनों की स्पीड भी पता है। तो टाइम कैसे निकलता दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी बन जाएगी, डिस्टेंस उसके लिए 5 होगा और उसकी स्पीड कितनी है 6। सिमिलरली जो दूसरी ट्रेन है उसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी 3, और उसकी टाइम कितना, सॉरी स्पीड कितनी है 5। तो ये दोनों का टाइम आ गया, और इसी की हमें क्या निकालनी थी, रेशियो निकालनी थी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, कितना आ गया जी 25:18। तो ये उनका टाइम की रेशियो आ जाएगी दोस्तों 25:18। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कार्स हैं जी जो कि एक डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं जी, किस रेशियो में डिस्टेंस 1, 2, 3 की रेशियो में, और उनकी जो टाइम की रेशियो में बताई गई है ट्रैवलिंग की, वो कितनी बताई गई है दोस्तों 3, 2, 1। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया। अब हमें यहां पे डिस्टेंस भी पता है जी सबका, और सबका टाइम भी पता है। चाहिए क्या, स्पीड। स्पीड किसके बराबर होती है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो पहली जो कार है उसका डिस्टेंस कितना है 1, और उसने टाइम कितना लिया 3। दूसरी जो कार है उसका डिस्टेंस कितना है 2, और उसने कितना टाइम लिया 2। तीसरी जो कार है उसका डिस्टेंस कितना है 3, और उसने टाइम कितना लिया 1। ठीक है जी, तो इसी चीज की हमें रेशो निकालनी थी दोस्तों। तो ये सॉल्व करके 1 आ गया। तो 1/3 रेशो 1:3, इसकी रेशो निकालेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा 1:3:9। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, A train starts from A at 7 AM towards B with a speed of 50 km/h। एक ट्रेन स्टेशन A से स्टार्ट होती है सुबह 7 बजे और B की तरफ जा रही है, वो किस स्पीड पे जी 50 की स्पीड पे। सुबह 7 बजे A से निकलेगी और B की तरफ जाएगी 50 की स्पीड पे। और एक दूसरी ट्रेन है जो कि B से शुरू होती है, कितने बजे, सुबह 8 बजे, और किस स्पीड से जाएगी 60 की स्पीड पे जाएगी टुवर्ड्स ए की तरफ। ठीक है, दोनों ट्रेन्स 10 बजे एक दूसरे को मिलेंगे स्टेशन सी के ऊपर। हमें बताना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ AC टू BC। अब देखिए दोस्तों सिचुएशन क्या है, दो स्टेशन हैं जी, कोई A एंड B। ठीक है जी, एक ट्रेन यहां से सुबह चलती है 7 बजे और एक ट्रेन यहां से सुबह चलती है 8 बजे, और दोनों ट्रेन सी स्टेशन पे मिलती हैं जी कहीं पे। ठीक है जी, कितने बजे, 10 बजे। ठीक है, अब जो 7 बजे ट्रेन निकली उसकी स्पीड कितनी है दोस्तों 50 km/h, और जो ट्रेन 8 बजे निकली उसकी स्पीड कितनी है 60 km/h।
ठीक है, हमें बताना है एसी और बीसी की रेशियो कितनी है, मतलब डिस्टेंस की रेशियो निकालनी है दोनों की। तो दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा दोस्तों, और डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। तो पहली ट्रेन 7 बजे निकलती है, 10 बजे पहुंचती है, तो पहली ट्रेन का टाइम कितना हुआ, 3 घंटे। ठीक है जी, तो 3 घंटे चली किस स्पीड पे, 50 की स्पीड पे। ठीक है, और दूसरी और ट्रेन 8 बजे चलती है और 10 बजे पहुंचती है, तो उसका टाइम कितना हुआ दोस्तों, 2 घंटे, और उसकी स्पीड कितनी है, 60। तो डिस्टेंस कितना आया, इसका 150 आया जी, इसका कितना आया, 120। तो रेशियो कितनी हो जाएगी, 5:4। एसी और बीसी की रेशियो कितनी बनेगी दोस्तों, 5:4। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 ट्रेन्स सेम टाइम से शुरू होती हैं फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए। ठीक है जी, एक ट्रेन ए से बी की तरफ चलती है और दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ चलती है, और दोनों सेम टाइम पे ही चलेंगे जी। ठीक है, इफ दे अराइव्ड एट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली 4 hours एंड 9 hours आफ्टर दे पास्ड ईच अदर। ठीक है जी, और दोनों को, मतलब पहली जो ट्रेन जो ए से चली उसको बी पे पहुंचने के लिए 4 घंटे लग रहे हैं, और जो दूसरी ट्रेन है जो कि बी से चली थी उसको ए पे पहुंचने के लिए 9 घंटे लग रहे हैं। जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद हमें दोनों की स्पीड की रेशो पता करनी है। अब सिचुएशन क्या है दोस्तों, सिचुएशन ये है कि एक ट्रेन तो चलती है ए से, दूसरी ट्रेन चलती है बी से, चलते दोनों सेम टाइम पे है। ठीक है, अब जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करने के बाद जो पहली ट्रेन है वो बी पे कितने घंटे में पहुंच रही है जी, 4 घंटे में। ये पहली ट्रेन का टाइम है, और जो दूसरी ट्रेन है क्रॉस करने के बाद स्टेशन ए पे कितनी देर में पहुंच रही है, 9 घंटे में। हमें यहां से स्पीड निकालनी है। तो इस सिचुएशन के लिए दोस्तों एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, विच इज S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। S1 मतलब पहली ट्रेन की स्पीड, S2 मतलब दूसरी ट्रेन की स्पीड, T2 मतलब दूसरी ट्रेन का टाइम, और T1 मतलब पहली ट्रेन का टाइम। यह कॉन्सेप्ट हम तब यूज करते हैं जी जब दो ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन से एक टाइम पे चलेंगे और एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद उनका हमें टाइम गिवन होगा। ठीक है जी, तो हमें यहां पे रेशियो निकालनी है स्पीड 1 और स्पीड 2 की, ये हमें निकालना है दोनों, और हमें दोनों टाइम्स गिवन है। सेकंड ट्रेन का टाइम कितना है दोस्तों, 9 घंटे, ये सेकंड ट्रेन का टाइम है तो 9 आएगा, और पहली ट्रेन का टाइम कितना था, 4 घंटे, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 3:2। तो दोनों ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी दोस्तों, 3:2। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स आर इन द रेशियो 6:7। 2 ट्रेन्स हैं कोई, और उनकी जो स्पीड की रेशियो है वो कितनी है जी, 6:7। जो सेकंड ट्रेन है वो 364 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा कर रही है। हमें पहली ट्रेन की स्पीड निकालनी है। ठीक है जी, अब स्पीड 1 और स्पीड 2 की रेशियो में कितनी गिवन है, 6:7। जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड हमें पता है कितनी है जी, 364/4, क्योंकि उसको 364 किलोमीटर 4 घंटे में उसने पूरा किया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हमें दूसरी ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। यहां से कितनी बन रही है जी, ये 91। ठीक है, इसका मतलब 7 की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है जी, 91। 7 की वैल्यू कितनी है, 91, और हमें पहली ट्रेन की स्पीड निकालनी है, मतलब 6 की वैल्यू हमें पता करनी है। तो 7 अगर 91 के बराबर हुआ तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, देखो 7 को 91 बनाने के लिए 13 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 को भी 13 से गुना कर देंगे। ठीक है जी, कितना आ जाएगा हमारे पास ये सॉल्व करके, 78। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर्स इन 1 मिनट। एक ट्रक 550 मीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर करा दोस्तों, 1 मिनट में। और दूसरी तरफ एक बस है जो 33 किलोमीटर का डिस्टेंस 45 मिनट्स में कवर कर रही है, और दोनों की हमें स्पीड की रेशियो पता करनी है। अब स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ट्रक की बात करें, ट्रक का डिस्टेंस कितना है, 550 मीटर, और उसका टाइम कितना है, 1 मिनट।
अब मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है जी। 1 मिनट में कितने सेकंड है? 60। तो ये हमारे पास ट्रक की स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। दूसरी तरफ बस का डिस्टेंस कितना है? 33 किलोमीटर्स। तो किलोमीटर्स को भी हम मीटर्स में लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 33,000 मीटर्स। और इसका टाइम कितना? 45 मिनट्स है। मिनट्स को यहां पे हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सेकंड्स में। तो ये दोनों की हमें स्पीड पता चली। तो अब देखो ये 60 के साथ ये 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक 0 यहां पे मैंने कैंसिल की। 11 के टेबल पे इसको कटाया 5, इसको कटाया तो कितना आया? 300। अब ये 15 के टेबल पे 15 इंटू 3, 15 इंटू 20। तो अब हमारे पास क्या बचा? 5 20/3, ठीक है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन गया 15-20, 15-20 यानी कि 3:4। हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों? 3:4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अ साइक्लिस्ट आफ्टर साइक्लिंग अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर ऑन द सेकेंड डे finds that the ratio of distance covered by him on the first 2 days is 4:5। एक बंदा साइकिल चला रहा है जी, उसने 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया सेकंड डे पे। तब उसको यह चीज पता चली कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया पहले 2 दिन में, ठीक है जी, उसकी रेशो, उसका अनुपात कितना है? 4:5। मतलब फर्स्ट डे सेकंड डे, यहां पे जो डिस्टेंस की रेशो उसकी गिवन है कितनी है जी? 4:5, ठीक है। और सेकंड डे में हमें डिस्टेंस बताया गया कितना? 70। सेकंड डे में कितना डिस्टेंस किया? 70। मतलब 5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 70। तो अगर 5 की वैल्यू 70 है तो 4 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जी, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे? 14 गुना हो रहा है जी ये, ठीक है जी। तो यहां भी 14 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 56 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पहले दिन उस बंदे ने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 56 किलोमीटर। अब वो बोलता है इफ ही ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर ऑन द थर्ड डे। वो तीसरे दिन देखो अब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है दोस्तों? तीसरे दिन वो डिस्टेंस कवर कर रहा है जी 42 किलोमीटर्स। कितना कर रहा है? 42। तो हमें बताना क्या है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द थर्ड डे एंड द फर्स्ट डे। हमें अनुपात बताना, रेशियो बतानी है जी किस चीज की? जितना डिस्टेंस उसने तीसरे दिन कवर किया यानी कि 42, और जितना उसने पहले दिन कवर किया यानी कि 56। तो 7 के टेबल पे कैंसिल किया, 7 6 7 8, ठीक है जी। इसको फिर हमने कैंसिल किया, 2 3 2 4, कितना आ जाएगा दोस्तों? 3:4। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ साइक्लिस्ट एट अ सर्टेन स्पीड। एक साइक्लिस्ट जा रहा है जी, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया एक सर्टेन स्पीड पे, कुछ नहीं पता कितना। एक जॉगर है जी, ठीक है, जो दौड़ के जा रहा बंदा, उसने साइक्लिस्ट से हाफ डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस कवर किया डबल टाइम के अंदर, ठीक है, दुगने टाइम में। तो हमें रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ जॉगर टू दैट ऑफ साइक्लिस्ट बताना है। मतलब जॉगर और साइक्लिस्ट की हमें रेशियो निकालनी है जी स्पीड की। तो अब हमें साइक्लिस्ट का कुछ भी नहीं, मान लीजिए साइक्लिस्ट ने डी डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में? टी टाइम में। अब जो जॉगर है वो हाफ डिस्टेंस कवर करता है, मतलब d/2 हो गया, आधा डिस्टेंस। कितने टाइम में? डबल टाइम में। तो टाइम कितना हो जाएगा? 2t। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया? d/4t। तो इधर d/t है, ये कैंसिल हो गया dt। तो रेशियो कितनी बनी हमारे पास स्पीड की? 1/4 और 1, ठीक है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये रेशियो कितनी आ जाएगी? 1:4। तो जॉगर और साइक्लिस्ट की जो स्पीड की रेशियो बनी दोस्तों वो कितनी बनी? 1:4। करेक्ट आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, इट टेक्स 8 hours फॉर अ 600 किलोमीटर जर्नी इफ 120 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। कहते जी 600 किलोमीटर की जर्नी को टोटल 8 घंटे लगेंगे अगर उसमें से 120 किलोमीटर जर्नी वो बंदा ट्रेन में जाएगा और बाकी बची हुई जर्नी वो किस में जाएगा? कार में जाएगा। मतलब कि 120 किलोमीटर जर्नी तो जा रहा है वो ट्रेन के अंदर, तो ये टाइम आ गया जी। अगर ट्रेन की स्पीड को हम टी माने तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये ट्रेन का टाइम। बाकी जर्नी कितनी बची? 480। वो जा रहा है वो कार के अंदर, तो ये कार के अंदर का टाइम आ गया। दोनों को प्लस करके टोटल टाइम टेकन इज 8 hours।
दोनों को प्लस करके टाइम कितना लगा जी 8 घंटे। नेक्स्ट सिचुएशन में बोलता है कि उसको 20 मिनट ज्यादा लगेंगे अगर वो 200 किलोमीटर जर्नी ट्रेन में कवर करेगा और बाकी जर्नी कार में कवर करेगा। अब अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन में कवर करे और बाकी जर्नी वो कार, कितना बचा जी बाकी 400 कार में, तो उसको 8 घंटे 20 मिनट लगेंगे। तो इस बेसिस पे मुझे ट्रेन और कार की जो स्पीड है वो रेशो में कैलकुलेट करनी है। अब देखो दोस्तों, इसमें हम रेशो मेथड आसानी से यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत आसान बनाएंगे। अब जो टोटल डिस्टेंस देखो दोस्तों, टोटल डिस्टेंस दोनों केसेस में हमारा फिक्स है विच इज 600 किलोमीटर। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि पहले बार वो 120 किलोमीटर जा रहा है ट्रेन में, अगली बार कितना जा रहा है 80 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे 80 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और यहां पे 80 कम हो गया जी, मतलब जितना उधर ऐड किया उतना इधर कम भी तो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 80 किलोमीटर अगर सिचुएशन ये बन गई कि 80 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा मैं ट्रेन में कवर करूंगा, ठीक है जी, तो मुझे 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे जर्नी में। कितने एक्स्ट्रा लगेंगे 20 मिनट। ठीक है, अब इसमें अगर ये माने कि यहां से पूरा का पूरा 480 माइनस कर दें, यहां पे 0 बना दें और इधर 480 बढ़ा दें। ठीक है जी, यहां से 480 निकाल के यहां पे 480 ऐड कर दें, तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं 480 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेन में जाऊंगा तो मुझे कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो मैं यहां से निकाल लूंगा। ये 6 गुना हो गया दोस्तों, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, कितना बन जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। ठीक है जी, तो अब इसमें क्या हुआ कि मेरी ये सारी की सारी जर्नी किसमें कवर हो गई दोस्तों, ट्रेन के अंदर, क्योंकि कार की जर्नी तो 0 हो गई, तो 600 किलोमीटर सारा का सारा किसमें पहुंच गए, हम ट्रेन में पहुंच गए। ठीक है जी, तो अब उस केस में मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए, तो 8 घंटे तो पहले लगने थे, 2 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए, तो कितने बन गए 10 घंटे। तो ट्रेन के अंदर अगर मैं 600 किलोमीटर की जर्नी कवर करूंगा तो मुझे 10 घंटे लगेंगे। तो यहां से मुझे ट्रेन की स्पीड कितनी मिली 60 किलोमीटर पर आवर। ये आई दोस्तों ट्रेन की स्पीड। अब दूसरी चीज हमें चाहिए कार की स्पीड, तो पहली जो इक्वेशन थी इसमें मैं ट्रेन की स्पीड पुट करूंगा, तो 120 बटे 60 प्लस 480 बटे c इज इक्वल टू 8। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके 2, तो 480 बटे c की वैल्यू आई 6 और c कितना आ गया जी यहां से सॉल्व करके 80। तो कार की स्पीड दोस्तों कितनी बनी 80 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की स्पीड हमने कितनी निकाली थी 60 किलोमीटर पर आवर। हमें रेशो बतानी है ट्रेन और कार की, तो 60-80। ट्रेन की स्पीड कितनी थी 60, कार की स्पीड कितनी आई है 80, तो रेशो कितनी आई 3:4। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बना, थर्ड ऑप्शन 3:4। हाँ जी, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर जिसमें हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस में से रेशो बेस्ड क्वेश्चन किए। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके क्वेश्चंस को शॉर्ट करने के लिए इस चैप्टर में। तो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखिए और अगर कोई भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है तो उसमें से भी आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। और वीडियोस भी मैं इस चैप्टर में बनाने वाला हूं दोस्तों, तो जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।